एक के आज का पेपर तुम्हारा कैसा गया? एक के मेरा तो ठीक ही गया गुमसुम, मगर अपना बताओ। मेरा भी ठीक ही गया एक के, मगर हाँ एक के रूपन दीदी का शादी का क्या हुआ? गुमसुम, इस जमाने में शादी होना मुश्किल है। जहाँ भी जाता हूँ दहेज की डिमांड होती है। ये तो बात सही है एक के, दहेज तो ऐसी बीमारी बन गई है कि सभी लोग इस दहेज की जिंदगी में पड़ते जा रहे हैं। हाँ गुमसुम, जब तक इस दुनिया में दहेज खत्म नहीं हो जाती तब तक हर लड़के लड़कियों की जिंदगी दुख में ही रहेगी। ये कैसा जमाना आ गया है कि जो बाप अपने बेटे को बेच रहे हैं भारी बीच बाजार में। हाँ गुमसुम, दहेज मांगने में बाप अपने शोहरत समझते हैं। एक के हमने फैसला कर लिया है दहेज लिए शादी करेंगे। मैं भी फैसला कर लिया है कि शादी में एक पैसा भी दहेज नहीं लेंगे। एक के हम दोनों कब एक सूत्र में बंधेंगे? एक के हमें तो डर लग रहा है कि कहीं हम दोनों बिछड़ के अलग ना हो जाए। नहीं गुमसुम, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। तेरी मांग में सिर्फ मेरी ही संदेह होगी। मगर कब? एक के ऐसा वक्त कब आएगा जब हम दोनों शरीर एक जान होंगे? गुमसुम, जब तक रूपम बीबी की शादी नहीं हो जाती तब तक मुश्किल है, पर मैं वादा करता हूँ कि जब भी मेरी शादी होगी सिर्फ तुमसे ही होगी। तुम सिर्फ मेरी ही दुल्हन बनोगी। कहीं हम दोनों के अरमान टूट कर बिखर ना जाओ। नहीं गुमसुम, ऐसा नहीं होगा। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, सिर्फ मेरी हो। एक के आई लव यू। एक के सर की जो सर से वो धीरे 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 पागल हुआ रे मैं, धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। धीरे धीरे तेरी चुनरिया
उनको रे थुया धोतिया अरे उनका रखा है हाँ अरे सर चो अरे तेरे बड़े चो तो उनका बाबू हूँ हमेशा क्या सोचते रहते हैं पिताजी? देखा देखा रूपम बेटी की शादी जब तक हो नहीं जाती तब तक हमें चैन कहाँ है। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पैसे की ही मांग होती है। क्या मेरी रूपम दीदी जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाएगी? नहीं पिताजी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपने आप को भी बेच डालूंगा पर रूपम दीदी की शादी अवश्य कराऊंगा। पिताजी आप जहाँ गए थे वहाँ क्या हुआ? लड़का एकदम निकम्मा था और उन लोगों की करोड़पति बनने की मांग थी, मगर क्या बताऊं, एक जगह बात चली है, देखते हैं क्या होता है। ये भाई लड़के का फोटो देख लो। लड़का तो अच्छा है पिताजी। लो अगर बात दहेज की तो बगैर दहेज की शादी तो होगी नहीं। जब दहेज ही देना है तो साधारण परिवार में क्यों करना? अपने रूपम दीदी के खातिर दहेज दिया जाएगा पिताजी। मैं अपने आप को भी बेच डालूंगा तो रूपम दीदी को मैं खुश देखना चाहता हूँ। वाह बेटा वाह, हमें तुम पे फक्र है। बागल का किस बात की वाह है पिताजी? अरे बच्ची घर जो ओके, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया घर है? जो उंगाथिया एग्जाम तो ठीक ही गया है दीदी, मगर अब तुम्हारा एग्जाम आ गया है। देखते हैं तुम्हारा एग्जाम कैसा जाता है। क्या मेरी एग्जाम? मैं कुछ समझू नहीं। तुम्हारी शादी का एग्जाम दीदी, कब तक तुम इस घर में रहोगी? अच्छा, तुम्हें मेरी शादी की फिक्र पड़ने लग गई है? नहीं है क्या? पहले तुम शादी करके भाभी ले आओ, फिर मेरे बारे में सोचना। नहीं रूपम दीदी, आप मुझसे बड़ी हो। पहले मैं तेरी शादी करूंगा, फिर बाद में मैं कर लूंगा। हाँ बेटी, तुम्हारी पहले शादी हो जाए, इसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। पिताजी, क्या मैं इतनी पढ़ाई हो गई हूँ जो आप मुझे अपने से अलग कर देना चाहते हैं? बेटी तो पढ़ाई होती है बेटा, ये दुनिया का दस्तूर है। अब बाप अपनी बेटी की शादी करता है और बाप के घर बेटी जवान होती है और ससुराल की शोभा बढ़ाती है। पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी पिताजी। अगर आप मेरी शादी करके ससुराल भेज देंगे तो आपका खाना कौन बनाएगा? इसमें हर्जी क्या है दीदी? इसी बहाने हम खाना बनाना भी जान जाएंगे। हाँ बेटी, क्या मैं अपने आराम की खातून तुम्हें जिंदगी भर यहाँ कुंवारी रखूं? नहीं बेटी, ये समाज का बंधन है, ये समाज हमें तो आपकी कैसी समाज है पिताजी? ये समाज बिन दहेज की शादी क्यों नहीं करती है? बस रूपम दीदी बस, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। मैं तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। छोड़ इन बातों को बेटा, समय का भी चुका है। चलो थोड़ा आराम कर लो। कल हम दोनों दौलत राम जी घर चलेंगे शादी की बात बाकी करने। क्या आप सचमुच मेरी शादी कर देंगे पिताजी? हाँ बेटी, सोच तो रहा हूँ कि तुम्हारी शादी जल्द हो जाए। हाँ दीदी, मैं तुम्हारे लिए
ऐसा दूल्हा खोजूंगा कि वो तुम्हारा कान पकड़ कर काम करवाएगा। तेरी ऐसी की तैसी मैं तेरा कान खींच लूंगी। छोड़ दो दीदी, मैं सॉरी बोलता हूँ, मुझे माफ कर दो।